जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरार वक़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में बहादुरी से लड़ते हुए एक एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक सिपाही अहमद अली का ताल्लुक 4 सदा से है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारत के शहर अहमदाबाद से दुबई जाने वाली परवास की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट एयर की परवास ने रात 9:30 बजे लैंडिंग की। तैयारे में सवार मुसाफिर को हार्ट अटैक के बायस इमरजेंसी लैंडिंग की दरखास्त की, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल कराची ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाज को उतरने की इजाज़त दी। दो सूबे बदअमनी की लपेट में, क्या इन वाक़यात में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन माहौल तो दिया जाए। सरबराह TGI का नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा और नून लीग पंजाब में हमारे साथ ताउन करेगी, किसी और पार्टी के अंदरूनी मामले पर तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन आज जो वफादारियां बदल रहे हैं, उन्हें जबरी तौर पर PTI का वफादार बनाया गया था। MQM ने नून लीग से 10 सीटों का मुतालबा कर दिया। नून लीग के कराची हैदराबाद में अपने उम्मीदवार लाने पर MQM से गौर की दरखास्त। ज़राए के मुताबिक MQM ने 10 सीटों पर अपना मुतालबा रख दिया। नून लीग 5 से 6 सीटें दे सकती है। कागजात नामजदगी की तारीख आने से पहले सीट एडजस्टमेंट का मामला हल कर लिया जाएगा। इलेक्शन में हर जमहूरी जमात को जगह मिलनी चाहिए। अफसोस 2018 में लाई गई तब्दीली से पाकिस्तान 25 साल पीछे चला गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम के सामने PTI का चेहरा खुलकर सामने आ गया। 9 मई के वाक़यात पर इसे मसल्ला अफवाज और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। PDM की इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। आम इंतखाबात के बरवक्त के इनेकाद के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब और 40 करोड़ रुपए के फंड जारी। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया जारी कर दिया। इलेक्शन की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। अब तक इलेक्शन कमीशन को 27.4 अरब रुपए जारी हो चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज से मदद मांग ली। वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया गया। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 7 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। अवाम का शदीद एहतजाज। बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इधर सोई नॉर्दर्न टीवी गैस 137.62% महंगी करने की दरखास्त। इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा गया। ओकरा 11 दिसंबर को समाप्त करेगा। नॉन टैक्स फाइलर्स को घेरने का मंसूबा। 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का फैसला। FBI ने 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवा दिए। फौरी तौर पर टैक्स वाजिबात जमा करवाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नोटिस बिजली के बिलों और बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल के बाद भेजे गए। पहले मरहले में टैक्स जमा न करवाने वालों को बिजली की फराहमी रोकी जाएगी। दूसरे मरहले में मोबाइल सिम भी बंद होगी। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी ने एक बच्ची की जान ले ली। दीगर नज़ायदा बच्चों की जिंदगियां भी दांव पर लग गई। ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर्स नर्सेज भी परेशानी से दो चार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। ऑक्सीजन की कमी फौरी तौर पर पूरी करने का हुक्म दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का ट्रायल पटियाला जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगी।
जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन पेश करने से मुआजरत और दोनों रहनुमा का ट्रायल अटियाला जेल में करने की दरख्वास्त की थी। गैर शरई निकाह केस गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का तहलका खेज बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते जाते थे, दोनों एक कमरे में चले जाते तो मैं जाता तो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते। गवाह का अदालत में बयान, कहा मुझे खबर पाने का कहते थे, जाकर उन्हें देखो। केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब। खैरपुर में मेडिकल फाइनल ईयर की तालिबा हॉस्टल में पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गई। ढेरकी की रिहायशी ज्योति केसवानी की लाश हस्पताल मुंतकिल। तालिबा इम्तिहान की तैयारियों के लिए हॉस्टल में मुक़ीम थी। आखिरी साल का आज पहला पेपर था। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फीस में कई गुना इजाफा। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फीस इजाफे की मंजूरी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग सेंटर्स पर लंबी कतारों के खात्मे के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। सिंध के तारीखी कोट डीजी किले के लापता 6 तोपों का सुराग मिल गया। महकमा सकाफत सिंध का तोपों की वापसी के लिए पुलिस और इंतजामिया से रबता। तोपों की मरहलावार वापसी शुरू। वज़ीर सकाफत सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना है कि खैरपुर पुलिस लाइन से 2 तोपें फौरी तौर पर तहवील में ले ली हैं। तोपों की अदम मौजूदगी किले की तारीखी हैसियत मुतासर कर रही थी। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 92वां योम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पाक फौज का खराज अकीदत हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 6FF रेजिमेंट ने दुश्मन की फौज को तहस नहस कर दिया। जंग के दौरान भारतीय मेजर नारायण सिंह ने मेजर शबीर शरीफ की पोजीशन के करीब आकर उन्हें ललकारा तो पाक फौज का ये बहादुर ऑफिसर अपनी पोजीशन से निकलकर दुश्मन के सामने आ गया। नारायण सिंह ने हैंड ग्रेनेड मेजर शबीर शरीफ पर फेंका, जिससे उनकी वर्दी को आग लग गई, लेकिन शबीर शरीफ ने भारतीय मेजर को नीचे गिराया और उसके स्टन गन से जहन्नम वासिल कर दिया। नाइजीरिया में फौज ने गलती से अपने ही शहरियों पर ड्रोन हमला कर दिया। 85 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमला मजहबी तकरीब पर हुआ। खवातीन और बच्चों समेत 300 अफराद शरीक थे। हुकाम का कहना है कि यह वाक़ये की इंक्वायरी की जाए। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के इम्तिहान का आज से आगाज। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच आज से कैनबरा में शुरू होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। मैच से कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बनीज़ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। और पैसे दें अपनी तकरीबात को यादगार बनाएं। गवर्नर हाउस पेशावर ने कमाई का नया जरिया ढूंढ लिया। 9 जोड़े का गवर्नर हाउस में फोटोशूट। दुल्हे के वालिहाना अंदाज ने सबको गर्दीदा बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।